नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग रैखिक समीकरण जो है लीनियर इक्वेशन इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दो वीडियोज यानी दो चैप्टर्स आ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में एक चैप्टर किया गया था, 6.5 घंटा लगा था। नंबर सिस्टम में वो चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और दूसरा चैप्टर हमारा आया था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा समय लगा था, क्योंकि वो भी पूरा एक वीडियो मतलब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट उसमें पढ़ाया गया था। आज भी हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एस्टेट के एग्जाम में आए हैं और बीपीएससी के एग्जाम में आए हैं। उसके अलावा भी क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी ने अदर्स एग्जाम में पूछे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आगे भी वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट चैप्टर तो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? पहला प्रश्न को अगर गौर से आप देखें, इसमें कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल होगा। एक अनूठा हल का मतलब होता है सिर्फ एक ही हल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट चलता है x1 बटा x2 बराबर नहीं y1 बटा y2। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं सर आप? इसी को लिखा रहेगा किताब में, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। बात समझे? अब इसमें उसी चीज़ को डालिए। यह एक अनूठा हल के लिए, मतलब एक ही हल होना चाहिए, एक हल के लिए कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन का एक और नाम भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो x के पहले यहाँ जो है वो a1 का वैल्यू है। इस समीकरण में x के पहले है वो a2 का वैल्यू है। y के पहले है से b1 का वैल्यू है, और y से पहले है वो है आपका b2 का वैल्यू है। तो वैल्यू डालिए। x के पहले यहाँ क्या है? 1 है, बटा के नीचे इसमें 3 है तो 3 डाल देते हैं। बीच में इक्वल टू नहीं है तो इसको डाल लेते हैं फार्मूला का। फिर b1 तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के, और इसमें b2 डालना है तो इसमें 2 डालेंगे। अब यहाँ के बाद क्रॉस गुना करके बनाएंगे। 2 से 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर नहीं, इससे इसमें करेंगे -3 के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो के बराबर हो जाएगा 2 बराबर नहीं -3 के। यानी कि के का मान जो 2 -3 के अलावे हो। बात समझ में आया? के का मान 2 -3 के अलावे हो। तो यहाँ करा अनूठा हल के लिए ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी। तो देखिए इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? ये भी संभव है, ये भी संभव है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, के का मान क्या होना चाहिए? 2 बटा -3 के अलावा। माइनस का मतलब कटने का मतलब क्या है? इसके बराबर खाली नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी लीजिए सब चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो एक से ज़्यादा मान संभव हो रहा है, इसलिए डी आंसर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि के किस मान के लिए? तो दोनों संभव है। आगे बढ़ाते हैं बात को। 2 नंबर का रहा है, माना x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 तथा -4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 दो सरल रेखाओं के समीकरण है। तब दो सरल रेखा का समीकरण दे दिया, तब इसका कंडीशन इसी जैसा निकालेंगे। जैसे आपने अभी ये निकाला तो इसी जैसा निकालेंगे, बीच में कोई साइन नहीं देंगे। साइन बाद में डिसाइड होगा। कैसे साइन डिसाइड होगा बाद में करके दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ से x का लिखेंगे -4 लिखेंगे, लिख लिया। यहाँ से y का लिखेंगे, यहाँ बीच में कोई साइन अभी नहीं देंगे, 2। इसका यहाँ से लिखेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में इसका 4 है, और इसका यहाँ से लिखेंगे -3 लिखेंगे। सारे वैल्यूज लिख दिए जी। अब आपको देखेंगे काटने वाला को पहले काट लीजिएगा। जैसे कि ये 2 और 2 कटेगा। थोड़ा सा कैमरा पे लाइट ज़्यादा है, हल्का सा कम कर रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा, कैमरा मूव करेगा जी। अब कटने वाला को काटेंगे। जैसे ये यहाँ कट रहा है तो काट दिया, यहाँ तो कट नहीं रहा है। अब देखिए 1 बटा -4 ये बराबर नहीं हुआ इसके, और ये भी बराबर नहीं हुआ इसके। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, जब तीनों आपस में मतलब ये बराबर ना हो, बात समझ में आ रही है,
तो इसके लिए क्या है नियम, उसको समझिएगा जरा। बेसमांतर है, समांतर उस समय होगा जब तीनों बराबर होगा। मान के चलिए यहाँ भी आ जाता है -1/4, यहाँ भी आ जाता -1/4, यहाँ भी आ जाता -1/4। बात समझ में आ रही है? हर जगह जब सेम हो जाएगा दैट मीन्स ये हो जाएगा समांतर। कह रहा है दोनों मूलों से होकर जाती है, सॉरी दोनों मूल बिंदु से होकर जाती है, ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है। एक मूल बिंदु से होकर जाती है, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये असल में है क्या, सबसे पहले आपके मन में आएगा। तो एक चीज समझिएगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी तो दिए गए विकल्पों में से कोई सत्य नहीं है। बात समझ में आया? ये प्रतिच्छेद करेगी। आप जानिएगा, अभी मैंने यहाँ पे बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे कट गया तो एक हल हुआ, और जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो भी कट जाती है। जब यहाँ देखिए जैसे ही शुरू में कट गया, बाद वाला का डजेंट मैटर, बात का छोड़ दीजिए, शुरू वाला में आपने देखा कट गया, यानी एक हल होगा इसका, इसका हल एक होगा, एक हल होगा इसका। ठीक है भाई, एक हल होगा। इसका नाम पड़ेगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। अच्छा, प्रतिच्छेदी हुआ, एक हल हुआ, तो इसको अविरोधी भी होगा। अब प्रतिच्छेदी का क्या तात्पर्य होता है उसको समझिए। एक हल कब होता है? जब कभी भी ये जो कार्टेजन प्लेस होता है इस पर कोई रेखा ऐसे आपस में कटती है। मान के चलिए समीकरण पहला का रेखा था, ये समीकरण दूसरा का, ये यहाँ कटा, एक बार कटा तो ये कहलाता है प्रतिच्छेदी, और ये अविरोधी है, क्योंकि विरोध करता तो आपस में कटता सटता नहीं, यहाँ सटा हुआ है ना दोनों, यानी अविरोधी है। एक और पिक्चर बना के दिखाता हूँ। मान के चलिए एक आपने ऐसे पिक्चर बना और दूसरा आपका ऐसे पिक्चर बना, और दोनों ये पैरेलल है। अब इस समय आप देखिए ये विरोधी हो गया। क्या हो गया? विरोधी हो गया। कैसे जान गए विरोधी हो गया? भाई ये दोनों पैरेलल है। आप देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों आपस में सट ही नहीं रहा है। तो जब पैरेलल हो जाए तो ये विरोध कर रहा है, आपस में सटने नहीं दे रहा है। चलो भाई विरोधी समझ गया। अच्छा, ये समांतर है। समांतर है कैसे जान रहे हैं? क्योंकि ये समांतर है तो समांतर है। बात समझ में आ रही है? ये अच्छा, इसमें हल कितना होगा? तो कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि जब तक सटेगा नहीं तब तक हल नहीं होगा। एक और पिक्चर यहीं पे दिखा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर जो बोलता है। एक ये रेखा था ए का, अगला आपने ड्रॉ किया, ये रेखा इसी के ऊपर आ गया बी। अब जब दोनों एक दूसरे पर आ गया था, देखिए कितना जगह सटा, यहाँ सटा, यहाँ सटा, यहाँ सटा, यहाँ सटा, यहाँ सटा, यहाँ सटा, सटता ही चला गया। तो विरोध तो नहीं किया। विरोध किया क्या? विरोध करता तो ऐसा हो जाता अलग अलग, ये दोनों दोस्त बन गया, साथ में आ गया। तो ये विरोध नहीं किया, तो ये है अविरोधी। चलो भाई अविरोधी सर समझ गए। अच्छा, हल कितना? तो जितना जगह सटता है उतना हल होता है। तो इसमें एक जगह सटा एक हल, इसमें सटा ही नहीं, नो हल। इसमें अनंत हल है, अनंत जगह सटा है तो अनगिनत हल, अनगिनत हल। ये बात भी समझ में आ गया सर। अच्छा, एक और बात बताइएगा जरा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? ये तो प्रतिच्छेदी लाइन था, काट दिया। यहाँ पे क्या हुआ? समांतर रह गया। यहाँ पे क्या हुआ? तो एक दूसरे पर चढ़ जाता, उसको आश्रित बोलते हैं, आश्रित लाइन। ये क्या हो गया? आश्रित हो गया। अंडरस्टैंड? इतनी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी बात याद रखेंगे तो काम आपका आसान होगा बनाते समय। अच्छा, समीकरण का बहाल क्या है? तो आप एक बात बताइए, इसका समीकरण मैंने कहा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो इसमें क्या होगा सर? समांतर, विरोधी वाला में समांतर रहेगा, तो इसका होगा A1/A2। यहाँ तो बराबर हो जाएगा B1/B2, लेकिन इधर बराबर नहीं होगा C1/C2। क्या समझे? यहाँ बराबर हो जाएगा और इधर बराबर नहीं होगा। इसमें यहाँ बराबर हो जाता है, आगे का देखना ही नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे पर चढ़ जाए तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, तीनों बराबर हो जाता है। इसमें तीनों बराबर होता है, इसमें पहले वाला बराबर होता है, बाद वाला बराबर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, शुरू वाला ही बराबर नहीं होता है। इतना से आपका काम आसान रहेगा, आप सारे क्वेश्चन जवाब दे पाइएगा। तो अभी वाला जो क्वेश्चन हमारा था, अब इस पे आ जाते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं, शुरू वाला बराबर नहीं आया, तो ये तो हो गया प्रतिच्छेदी। ये पहला वाला हो गया, एक जगह कटा है, एक हल इसका होता, तो इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो है ना क्या बोला जाता है, मूल बिंदु से गुजरने वाला, ऐसा कोई यहाँ लॉजिक दिखे नहीं ना देखें, तो ये सब चीज़ ऑप्शन आपको परेशान करने के लिए दिया रहता है। इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ क्या लिखा गया है, इस पर एक पेज पे लिखा गया है, देखिए एक टीजीटी होता है, एक पीजीटी होता है, एक पीआरटी होता है। बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि पीआरटी क्या है, तो ये जान लीजिए पीआरटी होता है 1 to 5 क्लास के लिए प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी बोलते हैं, और पीजीटी का होता है फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। ठीक है, 11th और 12th का जो टीचर बनते हैं वो पीजीटी बोलते हैं, और टीजीटी सुनते होंगे वो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का टीचर बनता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है। एक स्टूडेंट मिलने आया था, उसी को समझा रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आता था तो आज क्लियर किए, तो अच्छा ये मतलब है, कॉमन बात है, बहुत लोग को पता होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं। के किस मान के लिए, और पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, आपको जान लीजिए वो इस बार किसी में भी बैठेंगे निकाल लेंगे, इतने टैलेंटेड है। रहते बाहर है, नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज है या नहीं इन चीज़ों से क्या मतलब है, अगर आप पढ़ने में टैलेंटेड है बैठ जाइएगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम निकाल लेंगे, इससे बड़ा क्या है, बाद में अपना समझते रहेंगे पीजीटी टीजीटी। सॉरी। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना अनंत हल होंगे, तो आपको पता होना चाहिए अनंत हल के लिए क्या फॉर्मूला भी बताया हूँ, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2, अभी बताया था। अच्छा यहाँ पे आइए, यहाँ पे x के पहले क्या है, तो यहाँ पे है 3k-1, पूरा हो गया A1। A2 कितने यहाँ से मिलेगा आपको 15 बराबर, B1 क्या है 4 के पहले, तो यहाँ पे 4 लिखिए। B2 क्या है, तो यहाँ y के पहले यहाँ पे 20 है तो 20 लिखिए, बराबर करिए। यहाँ 24 है तो 24 डालिए, और यहाँ पे 8 और k+13 सारे वैल्यू डाल दिए। अब के का मान निकालना है आपको, तो के का मान यहीं से निकल जाता है, यहाँ निकालने का लिखने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ से ही निकालते हैं, 2 टर्म बराबर है, इससे निकालिए के का मान। देखिए 5×3=15, 5×4=20, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 1 जाके उधर प्लस हो जाएगा, के बराबर 1, के का मान 1। कुछ वैल्यू गलत डालने हैं क्या, के किस मान के लिए कह रहा है इतना का अनंत हल होंगे, अनंत में सारे बराबर हो जाते हैं। एक बार फिर से वैल्यू सब मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्स के पहले यहाँ है 3k-1, 3k-1, यहाँ एक्स के पहले 15 है बराबर 4 है, यहाँ 20 है बराबर 24 है, 8k+13, इनसे सॉल्व किए, 5 से 5×3=15, 5×4=20, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, के बराबर 1 आया। क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, एक काम करते इधर से निकाल कर देखते इधर से कितना आता है, ठीक है। शायद इधर से आ रहा हो, इधर से कुछ और है, तो उसके हिसाब से टिक लगा हुआ हो, मतलब आंसर निकलेगा। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। ये रहा आपके सामने एक और पेज, यहाँ 4 है तो 4 डालते हैं, 20 है तो 20 डालते हैं बराबर, 24 है 24 डालते हैं, और नीचे 8 ब्रैकेट में k+13 डालते हैं। 4×6=24, ये इसका आधा 4 और इसका आधा 3, 4 से काटिएगा 5 बार में, तो क्रॉस गुना करिएगा तो 5×3=15 हो जाएगा बराबर, इससे कुछ कोई चीज़ नहीं है तो k+13 हो जाएगा, ये आके घट जाएगा तो k बराबर 2 आएगा। तो यहाँ से k का मान 2 आ रहा है, और शुरू वाला से k का मान आपका क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है, बात समझे, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे 2 मान हो सकता है, ऐसे एक बार चेक करिए इसको, कहीं पे कुछ तो मिस्टेक है। 3k-1 या तो क्वेश्चन में भी गलती दे सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में गलती नहीं देता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ क्वेश्चन गलती नहीं करता है, क्वेश्चन भी गलती करता है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5×4=20, 5×3=15, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो के का मान 1, तो यहाँ से के का मान 1 आ रहा है दोस्त, और यहाँ से के का मान कितना आया था बाद वाला से 2, तो जिससे भी मैच करे, मैच तो बाद वाला से कर गया ना, दैट मीन्स 2 इज योर आंसर, क्योंकि तीनों बराबर है ना, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो अंडरस्टैंड, ये समझ गए होंगे, 9th 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, तब तक मैं पेज को फोल्ड करता हूँ। 4 नंबर आपका कह रहा है एक किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यानी टैक्सी से अगर आप कहीं जाते हैं ना, तो शुरू में कह देगा कि इतना पैसा भाई हम लेंगे, और उसके बाद अगर आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसका आपको किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 का भुगतान करना पड़ता है। 60 किलोमीटर गया और उसे 960 रुपया देना पड़ा है, अच्छी बात है। और कहता है 80 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे 1260 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर ज्ञात करिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे बनाएंगे, आपको मानना पड़ेगा। मानना शुरू करते हैं। निश्चित किराया मान लेते हैं x। निश्चित जो किराया है वो 100 रुपया लगेगा आपको, और जो वेरिएबल है प्रति किलोमीटर वो लगेगा y रुपये। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, x तो लगेगा ही लगेगा, पहला कंडीशन लिखने जा रहे हैं, x तो आपको लगेगा ही लगेगा। आगे क्या कह रहा है कि जितना किलोमीटर गए होंगे उतना से आप पैसा दीजिए, तो 60 रुपया और y रुपये लग रहा है, तो इतना टोटल आपने दिया 960। दूसरा कंडीशन में आप फिर 100 रुपया आपको लगेगा, इस पर 80 किलोमीटर गए हैं तो इतना पैसा लगेगा, दोनों जोड़ का टोटल आपने 1260 भुगतान किया। दोनों इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन डाल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या ऑप्शन नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। अब अदर तरीका है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, इससे ये कट गया, यहाँ से आ गया -20y बराबर, इसको इससे घटाना है तो 60 में 60 गया 0 0, और 9 3 12 तो 3, 1 0 से 1 0 गया, और यहाँ देखिए माइनस में आता है तो माइनस में प्लस हो जाता है, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो y का मान 15 आया। देखिए y का मान यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कौन है जानने के लिए अब इस 15 का वैल्यू डालते हैं। देखिए इस 15 को इस इक्वेशन में डाल लीजिए, या इस 15 को इस इक्वेशन में डालिए। तो हम पहला में डाल लेते हैं, तो यहाँ पे 15 डालिएगा तो x ऊपर कर लेता हूँ। देखिए x रह जाएगा 60 गुना 15, 60 गुना 15 बराबर 960, x प्लस 15 छक्का 90, 900 बराबर 960। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है x बराबर, ये जाके घर जाएगा 60, तो x 60 यहाँ पे है और 15 है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन हम लोग को अब करना है 5 नंबर। इसमें कहा जा रहा है जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो उसका क्या नाम है। हमने आपको समझाया था कि जब लेखाचित्र समांतर हो जाए, मान के चलिए ये कार्टेशियन प्लेस है और एक ऐसे लाइन गया और दूसरा लाइन ऐसे गया, ये दोनों समांतर आपस में हो गया। अब क्या बोलते हैं इसको विरोधी बोलते हैं। विरोध किया तभी तो आपस में टच नहीं हुआ, नहीं तो वरना हाथ तो मिलाने एक बार ना एक बार आता ही जरूर। तो अब विरोधी में हाथ मिलाता है मतलब टच होता है, प्रतिच्छेदी होता है, या एक दूसरे के ऊपर संपाती होता है, बट विरोधी ये कहलाएगा। बिहार स्टेट 9th-10th में पूछा हुआ 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। करा के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। बात समझ में आ रही है? ये और ये संपाती होंगे के किस मान के लिए। संपाती में तीनों बराबर हो जाता है, a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू डाल देते हैं फटाफट। x के पहले यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, बीच में बराबर कर देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे में यहाँ y का k है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इसमें k है चूँकि, तो इन दोनों से बना सकते हैं। यहाँ से k बराबर आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे जब निकालेंगे उसी तरह 7 दूनी 14 कटेगा, इन दोनों से निकालिएगा तो भी k बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 कट गया, तो यहाँ से भी k बराबर 2 दूनी 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। अगर अनगिनत हल हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आश्रित बोलते हैं। आश्रित में क्या होता है कि जो दो रेखा होता है एक दूसरे के एकदम ऊपर आ जाता है। एक मान के चलिए ए था,
दूसरा रेखा बी इसी पर आ गया, तो अनगिनत बार टच हुआ है, इसलिए अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो आश्रित बोलेंगे। अच्छा, पता है ये अविरोधी भी है, ये बनाने का क्वेश्चन गड़बड़ तरीका है। देखिए, यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? आश्रित भी कहलाता है, अविरोधी भी कहलाता है। बट आश्रित इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको टिक मारा गया है। वैसे ऑप्शन ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा? कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या टेक्निक होता है? A1 बराबर A2 हल नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा B1 बराबर B2, यहाँ हो जाएगा ऐसे कट C1 बराबर C2। वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ 1 है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे है 5 बराबर, यहाँ पे 2 है y का, और यहाँ पे हो जाएगा y का k, यहाँ बराबर नहीं है -3, और बटा के नीचे यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ से निकालते हैं, k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ से निकालेंगे इन दोनों से, तो -3 के बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, के बराबर आ जाएगा 14 बटा -3, यानी कि इसके अलावा सारे मान, तो कौन मान? तो के बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी में है। अंडरस्टैंड? इससे इस रीजन से के का मान जो होगा हल, मतलब कोई हल नहीं होगा इसमें। 9 नंबर में ये दो समांतर युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल एक हल होगा। प्रतिच्छेदी कब होता है? जब ऐसे करके ऐसे, देखिए एक ये रहा, एक ऐसे कट गया, यहाँ पे कटा, तो एक हल होता है। तो इसका एक हल होता है प्रतिच्छेदी का। यदि इतना समीकरण और इतना समीकरण का हल x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है तो a और b निकालिए। सीधा सीधा कह दिया x का मान 1 है, y का 2 है, इसमें पुट करके सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ 2 डालिएगा, देखते रहिएगा हम कैसे डालेंगे। 2 गुने 2 हो जाएगा। क्यों डालेंगे 2? सॉरी 2 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 दिया है, प्लस b गुने 2 हो जाएगा और बराबर 8। तो यहाँ से निकालिए, यहाँ 2 आ जाएगा, जो उधर चला जाएगा, तो b गुने 2 बराबर 2 जाके घटेगा 6 आ जाएगा, b बराबर यहाँ से कट के 3 आ जाएगा। तो b का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अंडरस्टैंड? देखिए b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ 3 है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई होगा। अब अगला निकालते हैं इसमें डाल के। तो देखिए a गुना 1 डलाएगा और -3 गुना 2 डलाएगा इक्वल टू -4। यहाँ देखिए ये रह जाएगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो -4 था, ये जाके 3 दूनी 6 जुड़ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। तो a का मान 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए में है आपका आंसर। ठीक है, तो अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। हल कैसा है? अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल होना चाहिए। तो अविरोधी होगा तभी ना एक ही हल होगा जी। अविरोधी होगा मतलब टच करने देगा आकर, यही आंसर होगा इसका। ये तो डायरेक्ट याद रखने वाला है सब प्रैक्टिस करके। यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। एक बिंदु पर तो एक हल होता है। मान के चलिए ऐसे समीकरण है, कोई यहाँ कट रहा है, एक जगह जैसे ही कटा दैट मीन्स उसका एक हल होगा। 13 कह रहा है यदि युगपत समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा इतना के आलेख संपाती हो। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ गया होगा, तो समीकरण निकाय का हल कितना होगा? अनगिनत हल होता है, बताए है ना। एक दूसरे पर जब लाइन ऐसे मान के चले एक है, दूसरा लाइन इसी पर आ गया, तो अनगिनत जगह टच होगा, तो अनगिनत हल होगा। बैकग्राउंड से नॉइज जाएगा, बच्चे कुछ खेलने आ गए हैं पास में ही, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर सड़क के किनारे, तो इसलिए थोड़ा सा वो लोग खेल रहे हैं, तो उसको इग्नोर करिए, पढ़ाई पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था? अनगिनत हल है तो समझ गए। यहाँ देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होगी। क्या कर रहा है? संगत। देखिए अब संगत आपको समझना पड़ेगा, संगत क्या होता है। या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती होगा। संगत शब्द से ध्यान रखिएगा, बात समझ में आया। संगत का मतलब होता है दोस्त, संगत है, हम और आप दोस्त हैं,
समझे, संगति है मेरा। तो संगति में क्या होता है, टच करने देगा, एक जगह यहाँ टच करेगा और ज़्यादा गहरा दोष होगा तो एक दूसरे के ऊपर लेट जाएगा, तो अनगिनत टच हो जाएगा। तो देखिए एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो गया, संपाती एक दूसरे के ऊपर आके लेट गया, तो इसमें भी अनगिनत टच है, इसमें भी है। तो संगत का मतलब होता है संगति, संगति का मतलब दोस्ती। तो एक इसमें दोस्ती है तो एक बार टच किया, और इसमें ज़्यादा गहरा दोस्ती है तो अनगिनत बार टच किया, तो दोनों कंडीशन लागू होता है। तो संगत का क्या हो जाएगा, डी नंबर। ध्यान रखिएगा, इस संगत वाला फंसा ना ले कहीं एग्जाम में, इसलिए बता दिए तरीका से। समीकरण युग में ये समीकरण है और ये समीकरण है, हल ज्ञात करिए। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं, ये जो है ना यहाँ पे ये दिया हुआ है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, बात समझ में आया। तो इसमें कह रहा है कि जब ऐसा पहला बार कट जाए तो इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, मतलब एक हल वाला है यह। जब भी आपको पहला नंबर वाला कटता है तो एक हल होता है, और बाद वाला कट जाए और शुरू वाला बराबर हो जाए तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग क्या, समांतर, कोई हल नहीं के लिए, ऐसा कंडीशन होता है। तो 15 क्वेश्चन अभी तक करे हैं, 26 मिनट आपका समय बर्बाद किए हैं, और 26 मिनट में 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाने में तो 1 सेकेंड में फटाफट बना देते, बट यहाँ कॉन्सेप्ट हमको देना था क्योंकि आपके माइंड में याद हो सके। 16 नंबर है, समीकरण इतना के लिए यदि x का मान 1 y का मान 2 हो तो a का मान क्या होगा। तो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है आपको। सॉल्व करते हैं। समीकरण है 4x प्लस 3y इक्वल टू a, x का मान 1 y का 2, तो यहाँ डालिए 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 इक्वल टू a, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा, बराबर a, 6 4 10 बराबर a हो जाएगा। बात समझे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण युग में आश्रित कहलाता है यदि इसके डैश हल होंगे। आश्रित हो गया एक दूसरे के ऊपर, अनगिनत हल है, आश्रित कैसे बनता है, एक ये है या इसी के ऊपर आके सो गया। बात समझे, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो इसको बोलते हैं अनगिनत हल। अंडरस्टैंड, समझाने का नतीजा यही होता है। अच्छे से वहाँ कॉन्सेप्ट दे दिए, अब हर जगह आप देखेंगे कि आराम से आपको क्वेश्चन बनता जाएगा। ये सारे स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। कह रहा है समीकरण इतना तथा इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, तीनों बराबर, यहाँ पे है ना, दिस इज द आंसर, तीनों बराबर, दिस इज द आंसर। ये जो है यहाँ बराबर नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। अगर शुरू में यहाँ कट गया तो दैट मीन्स इसका एक हल होगा, और शुरू में बराबर, ये कोई कंडीशन ही नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है। शुरू बराबर हो तो आगे चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन शुरू में बराबर नहीं है तो आगे मत चेक करिए, जान जाइए कि इसका एक हल होगा। यहाँ बराबर आया दैट मीन्स आगे भी चेक करिए, अगर यहाँ बराबर आ गया तो ये तीनों कंडीशन हो गया तो अनगिनत हल। अगर यहाँ बराबर नहीं आया तो ये कंडीशन, यानी कोई हल नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा इतना का आरेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। अब y अक्ष पर काट रहा है वो पूछ रहा है आपसे, तो आइए एक चीज समझ लेते हैं इसमें। कोई भी कभी भी ऐसा हो कि y अक्ष पर काट रहा है, वह बिंदु कौन सा है, तो निकालने का तरीका हो जाएगा आपका, आसान सा तरीका है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक चीज़ समझिए, मैं एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको पहले, तब क्लियर हो पाएगा। ये रहा ग्राफ। अगर कोई ये y अक्ष पे काट रहा है, मान के चलिए ऐसे पिक्चर बना आपका, यहाँ कट रहा है, यहाँ कटने का मीन्स क्या हुआ कि एक वैल्यू जो होता है यहाँ कटने वाला, x का मान तो होगा लेकिन y 0 हो जाएगा। x का मान होगा बट y 0 हो जाएगा। y अक्ष पर चूंकि काट रहा है, बात समझ में आया, तो एक x का कुछ वैल्यू होगा, माफी चाहते हैं, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। y अक्ष पे कटा है तो ये x अक्ष है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ -1 -2, तो यहाँ 0 है। तो 0 के सामने गया तो x का वैल्यू क्या होगा, 0, और y का कुछ मान होगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। y अक्ष पे कटा है, y का मान यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो है ना यहाँ भाई, y का 2 पे कटा है। तो ऐसा का कोऑर्डिनेट क्या बनता है, एक तो 0 बनता है x वाला, बाद वाला y बनेगा। अब देखिए उसी चीज़ को कैसे निकालेंगे हम। इसमें अगर सॉल्व करिएगा तो आप सीधा कहिएगा कि सर x का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y पर का लाइनिंग है तो y पर तो वैल्यू होता है, x 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। 3y माइनस 6 बराबर 0, ये तो बात खत्म। इसको उधर ले चलिए, 3y बराबर 6, 3 से काटिए 2 बार में, तो y बराबर क्या आ गया, 2। तो अगर बनाना होगा ये, तो x तो 0 ही होगा,
y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो y का क्या आया 2, तो 0 और 2 आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, कैसे निकाले समझ गए होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण इतना का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या होगा। इस बार x अक्ष पे काट रहा है, तो x अक्ष पे काट रहा है तो x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0। अब इसमें पुट करिए, 2x रह जाएगा और 3 गुने 0 हो जाएगा बराबर 6, तो 2x बराबर, ये तो 0 हो गया, 6x बराबर क्या आ जाएगा, 3 बार में कटेगा, x का मान 3 आ जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा ना आंसर, x का मान 3 और y का मान 0। समझ रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ सरल सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको। बहुत तरह तरह का क्वेश्चन है, आराम से देखिए इस चैप्टर में, और यही सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे बीपीएससी हो या स्टेट हो। बीपीएससी में थोड़ा कम आया है इस चैप्टर से, लेकिन स्टेट में बहुत आता है, बिहार स्टेट में। अगला प्रश्न पर फोकस किया जाए, ये तो मैंने नहीं, ये वाला करना है। समीकरण इतना का आलेख होगा, एगो समीकरण दे देगा और आलेख पूछेगा तो उसका सरल रेखा होगा। एक समीकरण का सरल रेखा होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, आखिर हम कैसे जाने कि ये सरल रेखा का बनेगा। बात समझ में आया। तो एक सरल रेखा का इक्वेशन ही होता है ax प्लस by बराबर c। ये किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का, और यहाँ क्या दिया गया है, सेम कंडीशन है यहाँ पे, इसलिए सरल रेखा होगा। यहाँ कह रहा है यदि ए क्यू बराबर नहीं है बी क्यू के बीपी के हो तो समीकरण युग में इतना एवं इतना के हल होंगे। अब देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, ए क्यू है बराबर नहीं है बीपी के, तो ये क्यों दिया है आपको पता है। यहाँ से अब आइए, इसमें क्या लिखिए, ए है, इसमें एक्स के पहले पी है, इसमें वाई के पहले बी है, इसमें वाई के पहले क्यू है, इसमें यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर है। सारे वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अगर आप क्रॉस करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर नहीं बी पी, आ गया ना। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं होता है, इस जगह पे जैसे ही कटता है तो कितना हल होता है, एक हल होता है। अंडरस्टैंड, याद होगा, अभी बताया था। आगे आइए, समीकरण युग्म इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, एक हल। यदि p किसके मान के बराबर होगा, तो p जो होगा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, सेम इसी कंडीशन पर निकालेंगे। पहला 6 है, बटा के नीचे यहाँ से p डालेंगे, यहाँ -2 है और यहाँ पे डालेंगे -1, यहाँ है -3 और यहाँ से डालेंगे -2। कंडीशन है कि बराबर नहीं होना चाहिए, इससे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए बराबर शुरू में नहीं होता, तो यहीं से निकल जाता है आपका। माइनस से माइनस काट दीजिए, बात समझ में आया। 2 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ आ गया 3/p बराबर नहीं 1/1, क्रॉस गुना कर लेते तो p बराबर आ जाएगा बराबर नहीं 3, तो वही यहाँ लिखा गया है बराबर नहीं 3। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या होगा, आश्रित होगा, एक दूसरे पर आश्रित हो गया, सो गया एक दूसरे के ऊपर आके, अनगिनत बार टच हुआ, अनगिनत हल होंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आई ना। 24 आंसर होगा, मतलब सॉरी ए नंबर 24 का आंसर होगा। पच्चीस नंबर कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, देखिए, x का यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, इसमें x का मान 2 है, यहाँ y का 2 है और इसमें y का मान 4 है, इसमें यहाँ 4 है, इसमें यहाँ 12 है। अब देखिए, इससे कटेगा 2 बार में, यहाँ 3 बार में, यानी कि 1/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर आ गया 1/2, यहाँ बराबर नहीं आया 1/3। तो जब शुरू में बराबर आ जाए, बाद में बराबर नहीं आए, तो ये एक भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, पहली नंबर बात। और ऐसा कंडीशन कब होता है कोई हल नहीं, जब दोनों गुस्सा आ जाए, अलग अलग चले समांतर, एक इस पटरी पर एक इस पटरी पर, दोनों टच ही नहीं हो एक को बेर, तो समांतर होता है। आंसर हो जाएगा बी। अच्छे समझाने की कोशिश किया हूँ। करा अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है, एक और सिर्फ एक हल होता है। अविरोधी है मतलब टच करने दिया, हम विरोध नहीं कर रहे भाई, आओ टच करो, तो जैसे ही टच किया एक हल हो जाएगा। बात समझ में आया। 27 कह रहा है समीकरण निकाय x बराबर 5 और x बराबर -4 के हलों की संख्या कितनी है।
समीकरण निकाय x=5 तथा x=-4 के हलों की संख्या कितनी होगी। तो पहली नंबर बात यहाँ एक चीज़ समझना है, इसका हल का संख्या कितना निकलेगा। मतलब ऐसे करिए, एक और चीज़ समझाता हूँ। ये रहा एक आपका समीकरण, मतलब सॉरी ये एक कार्टेशियन प्लेस। अब x का मान यहाँ पे है -4 मान के चलिए, तो एक ऐसे लाइन खींच जाएगा, और ये यहाँ पे x का 5, यहाँ एक ऐसे लाइन खींच जाएगा। तो ये देखिए कितना हल होगा, 0 हल, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा। जब दो इक्वेशन पैरेलल हो जाए तो उसका क्या मान होता है, उसमें कोई हल नहीं निकल पाता। आप समझिए इस चीज़ को, कभी भी ऐसा दे देना, एगो x है एगो y का वैल्यू दे दे तो एक हल निकलेगा। मान के चलिए यहाँ पे रहता है x=5 y बराबर समथिंग, तो एक तो ऐसे पैरेलल होता है, एक ऐसे पैरेलल होता है, कहीं ना कहीं कट के हल निकलता। बट चूंकि दोनों x दे या दोनों y दे, दोनों y देता था ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाता। तो याद रखिएगा, दोनों y दे या दोनों x दे तो उसका कोई हल नहीं होता। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस डी आंसर दीजिए, इनमें से कोई हल नहीं है, हल संभव नहीं है। देखिए है ना लिखा हुआ 28 कह रहा है समीकरण इतना है और समीकरण इतना के कितने हल संभव है। तो दो इक्वेशन दिया है और कितने हल संभव है। तो दो इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा 3 और यहाँ से लिखना पड़ेगा 243। y का मान यहाँ 1, यहाँ से y का लिखना होगा -1, यहाँ है 243 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। बात समझ में आया। अब देखिए ज़रा, इससे कटेगा 8 और एक बार में, यहाँ से आया 1/81, यहाँ से आया -1/1, ये बराबर नहीं हुआ। शुरू में बराबर नहीं हो तो एक हल, शुरू में बराबर नहीं हो तो एक हल, आगे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। 29 कह रहा है यदि समीकरण इतना इतना हो तो x और y में निकालिए। तो वैल्यू निकालना है, बात समझे तो लिख लेते हैं 2x + 3y = 13 और इसके नीचे लिखेंगे 4x - y = 5। समीकरण हल करने से अच्छा है ना कि इस वैल्यू को डाल डाल के फटाफट देख लीजिए। जैसे x का मान यहाँ 2 डाल के देखिए क्या आता है। x का मान 2 डालिए, x का मान यहाँ 2 डालिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 डालिए तो 3 3 9 4 13 आया। तो ये सेटिस्फाई कर दिया इसको। यही वैल्यू इसमें डाल के देखिए, यहाँ पे यहाँ 2 डालिएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 डालिए, 8 में से 3 गया 5, सेटिस्फाई कर दिया। दिस इज योर आंसर। बात समझे। नहीं करता था फटाक से अगला देखते ही तो मुंह पर सोचने वाला है ना, ये सब फट 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 सोच लेते। 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यदि समीकरण निकाय इतना बराबर 0 और इतना की जोड़ी में अनंत हल है तो k का मान। अनंत हल के लिए क्या होता है, कंडीशन बताया हूँ, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर हम a1 की बात करें तो x के पहले होता है, यानी 3k + 1 बटा के नीचे a2 है यहाँ पे 2 बराबर b1 की बात करें तो 3 और यहाँ b2 की बात करें तो -3। यहाँ से -5 और यहाँ से हो जाएगा 5। अब देखिए ज़रा, इन दोनों से ही निकल जाएगा आपका आंसर। इससे ये कट गया, माइनस से गुना होगा तो -3k और -1 बराबर यहाँ आ जाएगा 2। इसको उधर ले जाइए, -3k बराबर 1 आ जाएगा घट के, k बराबर हो जाएगा -1/3। आंसर क्या हो जाएगा, -1/3। और आंसर आया गड़बड़। क्या गलती कर देता हूँ भाई, यहाँ पे देखते हैं फिर से। एक सेकंड दीजिए ज़रा, चार्ज में लगा दूँ कैमरा को। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, इसको देख रहे थे। 3k + 1 यहाँ पे है 2 + 3 -3, यहाँ पे -5 यहाँ 5, 3 से 3 का -1, माइनस से गुना करेंगे -3k -1, यहाँ से 2 आ गया, ये जाके घट जाएगा तो 1 बचेगा। k बराबर -3/5 -1/3। कैसे कैसे गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ, आंखों के सामने गलती है भाई, मुझे तो मार देना चाहिए जान से। सॉरी यार, यहाँ -1 है, ये जाके इधर जुड़ जाएगा तो 2 1 3 आ जाएगा ना। अब समझे, तो 3 आएगा, आप कट जाएगा तो क्या जाएगा, k का मान -1 आएगा। वही यहाँ पे टिक लगा पड़ा है। ठीक है, सॉल्व
सही हो रखा था, बस माइनस प्लस का ध्यान नहीं पड़ रहा था। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है ये इक्वेशन दिया और एक इक्वेशन यहाँ दिया, कह रहा है एक्स प्लस वाई का बराबर होगा, यानी एक्स और वाई निकाल के जोड़ दीजिए दोनों को। ऐसा जब भी दे तो आप कुछ भी मत करिएगा, एक टेक्निक बताता हूँ। सबसे अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो सॉल्व जल्दी हो पाएगा। जैसे देखते हैं, एक बार बताते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई नीचे, और यहाँ आ जाएगा 2y और प्लस 3x इक्वल टू 13 उधर एक्स वाई उधर भेज दीजिए, तो 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy आ गया। दूसरा इक्वेशन में उसी तरह कर लेते हैं। नीचे आएगा xy, यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस 4x बराबर -2। तो यहाँ से इक्वेशन निकालते इसको उधर भेज के, 5y माइनस 4x बराबर -2xy। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। आप ना एक्स काटिए चाहे वाई काटिए, आप अगर एक्स काटना चाहते हैं तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 4 3 12, 4 3 12 आ जाएगा। अगर आप ये काटना चाहते हैं तो 5 से ऊपर गुना, 2 से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो मैं अपना हिसाब से अब कोई काट लेता हूँ, मुझे ये काटना अच्छा लग रहा है क्योंकि माइनस प्लस में तो आसानी से कट जाएगा। तो गुने 4 कर देते हैं और यहाँ गुना 3 कर देते हैं, तो 4 से करेगा 4 दूनी 8y प्लस 4 3 12y 12x बराबर 13 चौका 52 52xy। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15y माइनस 4 3 12x और 3 दूनी 6xy। अब देखिए इससे ये कट गया, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 23y, यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा तो 46 आ जाएगा, 46xy। देखिए y से y गयो और यहाँ पे 23/46 आ जाएगा बराबर x, कटेगा 1/2 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 1/2। अब इस 1/2 को आप किसी भी इक्वेशन में डाल के आगे बात को बना सकते हैं। अब देखिए ये वाला इक्वेशन उतार लेते हैं यहाँ से, या यहाँ से भी उतार सकते हैं कोई इक्वेशन, लेकिन यहाँ छोटा इक्वेशन है तो छोटा उतार लीजिए ये वाला। यहाँ पे उतारते हैं, क्या है आपका 2y प्लस 3x बराबर 13xy। देखिए अब इसमें वैल्यू डालेंगे 1/2, कहाँ डालेंगे x की जगह पर, क्योंकि ये x का वैल्यू है। यहाँ देखिए तो यहाँ 2y रह जाएगा प्लस 3 गुने 1/2 बराबर 13 गुना 1/2 गुना y रह जाएगा यहाँ पे। अब इसको उधर ले जाइए, यहाँ 3/2 बचा बराबर यहाँ 13/2, यहाँ y लगा है और -2y आ जाएगा, बट्टा में 1 मानिए 3/2 बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा 13y, 3 दूनी 6y आ जाएगा, 2 से 2 गया, 3 बराबर ये 6 घटेगा तो 7 6 13, तो 7y आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3/7। x और y को कहा जोड़ देने के लिए, तो इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना था 1/2। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आएगा तो ये बटा में 9 आएगा, यहाँ पे कटेगा 3 बार में, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 1/3 और वहाँ से 1/2 आया था, इसको एलसीएम लीजिए तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 2 + 3 आएगा, यानी कि 5/6। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऊपर कर रहा हूँ, आप बनाइए 32 और 33। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है रैखिक समीकरण की जोड़ी y बराबर 0 और y बराबर -5, इसका क्या होगा, एक हल होगा। आप अब आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, दोनों वैल्यू x का या दोनों वैल्यू y का जब भी दे दे तो उस समय कोई हल नहीं होगा। एक हल, दो हल, अनंत हल, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं, आंसर मारिएगा। बात समझ में आ रहा है क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, कंडीशन भी तो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया, बना के पिक्चर भी थोड़ा देर पहले दिया था। 33 नंबर कह रहा है समीकरण इतना और इतना को दर्शाने वाली रेखाएं, तो इसका निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। x के पहले 6 है, यहाँ x के पहले -2 है, यहाँ y के पहले -3 है, यहाँ y के पहले 1 है, यहाँ 10 है और यहाँ -9 है। अब देखिए ये कटेगा 3 बार में, तो -3 और यहाँ भी है -3, तो ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ तो बराबर नहीं आया,
देखिए ऐसा कंडीशन बताया था, शुरू में बराबर बाद वाला बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, ये समांतर हो जाएगा। कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना होता है, दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, समांतर। सी समझ गए होंगे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में एम के किस मान के लिए समीकरण निकाय 17x प्लस एम वाई प्लस 102 बराबर 0, 23x प्लस 299 वाई प्लस 138 बराबर 0 के असंख्य हल होंगे। असंख्य हल होने के लिए क्या है, सारे बराबर करना पड़ेगा। इसके बटा में डालिए 23, इसके बटा में डालिए 299 और यहाँ से ले लीजिए आप 102 और बटा के नीचे लीजिए 138। अब यहाँ से एगो को बराबर कर लेते हैं, बात समझ में आया। अब ये कटने वाला है, एक बार में लगा देते हैं यहाँ पे, तो 23 यहाँ पे लग गया, 69, 23 दूनी, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 12 84 4 आएगा लास्ट में है। 12 84 के 4 हासिल 8, 12 और 8 20, 204 आना चाहिए था। बात समझ में आया। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, कैसे कटेगा, 23 × 23 लगाया। अच्छा 23 तिया 69 होता है, 13 बार में लगता है यहाँ पे, ठीक है, 23 तिया 69 होता है, ठीक है। तो 63 91, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। 63 91 1 हासिल 9 और 13 और 9 21 22, तो कितना आ गया, 221 आंसर आएगा एम का मान। तो आप कहीं भी है ऑप्शन में नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 2 नंबर जब क्वेश्चन करने जाइएगा आप, तो कह रहा है निम्नलिखित में से एम के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या था, मैं लिख के दिखाता हूँ, a1/a2 बराबर b1/b2, और कोई हल नहीं ना है तो यहाँ पे करना होगा ऐसे, c1/c2, वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे 18 डलेगा, इसके नीचे यहाँ से डलेगा 7, यहाँ से y के पहले -72 और यहाँ से है -m, यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए 13 और यहाँ से हो जाएगा -17, यहाँ माइनस माइनस पहले काट देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, 18 चौक 72, तो m बराबर 7 चौक 28, तो m का मान 28 होना चाहिए। अंडरस्टैंड हुआ। नेक्स्ट 3 नंबर में a और b के बेमान ज्ञात करिए जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होगा। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर c1/c2, सारे वैल्यू डालिए। यहाँ से ध्यान रखिएगा, x के पहले यहाँ 2 है, यहाँ पे x के पहले 4 है बराबर, यहाँ पे है y के पहले माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर a-4 है, और यहाँ y के पहले है माइनस और a-1 है, यहाँ बराबर हो जाएगा 2b+1 और बटा के नीचे यहाँ आ जाएगा 5b-1, सारे वैल्यू डाल दिया गया। यस सर, यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा, तो निकालिए क्रॉस गुना, देखिए माइनस से माइनस पहले काट देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2a और -2 बराबर 4a और -4 चौक 16। अब देखिए ये 2a इधर आके घट जाएगा तो इसमें 2a बचेगा और ये आएगा प्लस में, तो यहाँ 14 हो जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 7। a का मान 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अब b निकालना है, तो इसके लिए फिर मेहनत लगेगा थोड़ा सा, इस पे करते हैं दूसरा पेज पे। अब हमको इस पे जाना पड़ेगा, इन दोनों पर, तो 2/4 बराबर 2b+1 बटा 5b-1। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, इससे पहले काट देते 2 बार में, अब 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4b और +2 बराबर 1 से करेंगे तो 5b-1। देखिए ये इधर घटेगा तो b बचेगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 2 आ 1 3 बचेगा, तो b का मान कहाँ पे आया 3, यहाँ पे है, इसमें 1 है, तो यही आंसर हो गया। समझ रहे होंगे, इतने तो समझदार हो ही गए हैं अब। देखिए ये चैनल मैं आपको बार बार बताता हूँ, ऐसा चैनल है जहाँ पे एकदम ऑथेंटिक पढ़ाई मिलेगा जो आपको एकदम ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है। वीडियोज 1 से 2 बार 3 बार देखिए, बट याद कर लीजिए, या तो लिख के बनाइए बार बार या बार बार वीडियो देखिए, बट याद करिए। समीकरण इतना बराबर 16 और इतना बराबर 2 में डैश है,
तो सॉल्व करना होगा। यहाँ से देखिएगा ज़रा, 2 के पावर है x प्लस वाई। आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 लिख सकते हैं। तो 4 लिख दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4। एक समीकरण आपको मिल गया। यहाँ से देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 6 लिख सकते हैं। तो 6 ब्रैकेट में है x माइनस वाई बराबर की इधर है 2, इसके पावर में 1 है, इससे ये कट गया। तो यहाँ से आ गया आपका x माइनस वाई बराबर, ये 6 उधर चला गया तो 1/6। दोनों इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिख के सॉल्व करिए। इसको इसके नीचे लिखिए, x प्लस वाई बराबर 4। अब देखिएगा y से y गया तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/6 प्लस 4/1 मान लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 6, 1 प्लस 6 चौका 24, यानी यहाँ से आ गया x बराबर 25/6 दूनी 12। तो 25/12 यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आप y निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? इस वैल्यू को डाल के y निकाला जा सकता है। वो निकालने का तरीका है, यहाँ पे आइए, इस इक्वेशन में x का मान आएगा 25/12, उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/12। एक हासिल लीजिए, y बराबर 12 चौक 48, 48 में से 25 घट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 23/12। मेरे को लगता है आपको समझ में आया है अच्छे से। बस इतना क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के सेशन में। इस चैप्टर से इतना काफ़ी है, हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने कवर किया गया है और धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो और सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। यहाँ कह रहा है, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना कि अनंत हल है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अनंत हल होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x का मान 3 लेंगे और यहाँ लेंगे 2a, और अनंत हल के लिए बराबर होता है, यहाँ से -2 और y का मान यहाँ से लेंगे a माइनस b, और यहाँ से लेंगे 8 और ये भी बराबर होगा इसके नीचे 48। अंडरस्टैंड? यस। अब हमको चूँकि यहाँ से चेक करना है तो कोई एक को बना लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए गुना करिए तो 2 दूनी 4, -4a हो जाएगा। इससे गुना करिएगा तो 3a -3b हो जाएगा। ये इधर आएगा तो -7a हो जाएगा बराबर -3b, माइनस से माइनस कट गया तो 7a बराबर 3b ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ से तो आपका ये ऑप्शन ए आ गया और यही हो गया आंसर। 6 नंबर कह रहा है, के का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए पहला बराबर होता है और बाद वाला बराबर नहीं होता है। बात समझ में आया? यहाँ देखिए, तो यहाँ पे डलेगा पहला 2, x के पहले यहाँ 5 डलेगा, यहाँ पे k डलेगा और इसके नीचे यहाँ से डलेगा -7, यहाँ पे डलेगा 11 और यहाँ डलेगा 5। अंडरस्टैंड? यहाँ से निकालते हैं तो k का मान आ जाएगा 7 दूनी 14। बात समझ में आया? -14/5 बराबर k, यही आएगा -14/5 बराबर k। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको करते हैं। लिखा गया है, यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान बताइए। कोई हल ही नहीं है, तो कोई हल जब नहीं निकलेगा तो पहला बराबर बाद वाला बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ है 4 और यहाँ है 10, तो 4/10, यहाँ हो जाएगा 3, 3 बटा हो जाएगा आपका -k, यहाँ पे हो जाएगा 5/-7। इसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो -k बराबर हो जाएगा 5 3 15, यहाँ 2 रहता, इससे गुना किया था। अब k बराबर हो जाता 15/-2, काटेंगे तो -7.5, क्योंकि सारे साथ होगा ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश की आपको सारी बात समझाने का। बात समझ में आया? नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आपके बीच में लेके आऊँगा, उस चैप्टर को भी समझिए ज़रा, वो है द्विघात समीकरण। आप देख सकते हैं ये सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ देखिए स्टेट में आए हुए क्वेश्चन है, यानी स्टेट हो या बीपीएससी, ये सारे चैप्टर जो क्लास 9 10th के है उसको मतलब छोड़ नहीं रहा है, उससे पूछ रहा है और क्वेश्चन अच्छा खासा है जो लेकर आऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं कि सर वीडियोज मेरे पास नहीं आ पाता, इसका मतलब वो बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन ढेर सारा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वेश्चन है, अभी जो चैप्टर हम लोग अभी कंप्लीट किए लीनियर इक्वेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।